अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हुई है। लगभग 35 मिनट की जानकारी मिल रही है जब दोनों के बीच में बातचीत हुई है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट इस समय मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है। पीएम मोदी G7 का पार्ट उसका हिस्सा बनने के लिए गए हुए थे कनाडा में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूं तो वहां से निकल गए थे, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि उनके बीच में लगभग 35 मिनट की बातचीत हुई है। लगभग 35 मिनट ये बातचीत हुई है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणब लगातार जुड़े। प्रणब, 35 मिनट की बातचीत, विस्तार से बताएं। क्या डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो ट्वीट कर रहे थे, लगातार जो बयान दे रहे थे कि भाई मैंने ट्रेड के लिए कहा, उसके बाद ये दोनों देश माने, क्या इस पर भी बातचीत हुई? बिल्कुल इसी मुद्दे के ऊपर बातचीत हुई। आप कह सकते हैं कि ये पहली बार का राजनीतिक स्तर का संवाद था, सीधे प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच का। दोनों के बीच में पिछली बातचीत जो है वो 22 अप्रैल 2025 को हुई थी, जब भारत के अंदर पहलगाम का हमला हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी उस समय सऊदी अरब के दौरे पर थे और उस समय सांत्वना संवेदना व्यक्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से फोन किया गया था। लेकिन उसके बाद दोनों के बीच में ये जो पहला संवाद हुआ है उसके अंदर मुख्यतः ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद का जो राजनीतिक घटनाक्रम है वही मुख्य रूप से छाया रहा। अगर आप देखें, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बड़ा और कड़ा संदेश यहां पर दिया गया है, स्पष्ट किया गया है चीजों को लेकर कि ना तो ट्रेड को लेकर किसी तरीके की बातचीत हुई है और ना इसके अंदर ट्रेड का कोई एंगल था। दूसरी बात यह है कि मध्यस्थता के जितने प्रयास है, जितनी भी बातें की जा रही हैं, उसका कोई आधार इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो भारत ने कभी कश्मीर के मुद्दे पर या अपने किसी द्विपक्षीय मामले के ऊपर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार किया है और न ही भारत उसको स्वीकार करने वाला है। तो इसलिए उन तमाम चीजों को, तमाम अटकलों को और तमाम बयानों के ऊपर एक तरीके
से कह सकते हैं आप कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्ण विराम लगाया है। साथ ही यहाँ पर यह भी देखना चाहिए, आपने जो पूरी बाइट प्ले की राजीव, उसके अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो आमंत्रण दिया गया था, कहा गया था कि कनाडा से लौटते हुए अगर वो अमेरिका आए तो उनसे मुलाकात हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए विनम्रता के साथ ही लेकिन उस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। खासतौर पर यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस समय अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहां पर मौजूद हैं और आसिम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप सीधे मुलाकात कर रहे हैं। यह अपने आप में एक रेयर चीज होती है। बहुत अरसे बाद, आप कह सकते हैं दशकों बाद होगा कि किसी आर्मी चीफ के साथ, क्योंकि पिछली बार परवेज मुशर्रफ जब आर्मी चीफ थे तब उस समय उनकी मुलाकात सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति से हुई थी और ये उसके बाद ऐसा मौका है जब आसिम मुनीर की सीधी मुलाकात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी। कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से एक रुख में बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। भारत अमेरिका के साथ में रणनीतिक साझेदार है, भारत एंगेज रहना चाहता है, लेकिन कुछ रेड लाइंस होती हैं रिश्तों की राजीव, जिसके अंदर आप अपने अच्छे से अच्छे दोस्त को भी उन जो सीमाओं को है लांघने नहीं देते हैं। और यहां पर वही चीज स्पष्ट हुई है। पहली चीज ये कि भारत ने जवाब दिया है और भारत जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है और आतंक का यदि कोई वार होता है, आतंक का यदि कोई हमला होता है भारत पर, तो भारत उसे अपने खिलाफ युद्ध मानेगा। ये अमेरिका के लिए और खासतौर पर अमेरिका के उस राष्ट्रपति के लिए जो तथाकथित तौर पर अपने तमाम युद्ध बंद करवाने की बात करता है, जो ये कहता है कि वो डील मेकर है, वो पीस मेकर है, उसके सामने ये कड़ा और बड़ा संदेश है भारत की तरफ से कि तो पाकिस्तान के ऊपर क्या लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार कह रहे थे कि मैंने ये सीज फायर करवाया ट्रेड की वजह से करवाया, क्या वो रुकेंगे, अब नहीं बोलेंगे ये सब इस संवाद के बाद? देखिए राजीव, ये तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही तय कर सकते हैं। उनके बारे में हल्के अंदाज में कई लोग कहते हैं कि वो विचित्र किंतु सत्य है, क्योंकि वो जिस तरीके से बोलते हैं, जो बातें वो बोलते हैं, उसमें कई बार वो खुद ही तय करते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और कहां बोलना चाह रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा राजीव, करीब 1 दर्जन बार, यानी 10 मई के बाद से, जबकि दोनों के बीच में एक तरीके से उसे युद्ध विराम या संघर्ष विराम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो फायरिंग बंद हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद से पहले ट्वीट या पहले सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर अब तक करीब करीब 1 दर्जन बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जिक्र कर चुके हैं। वो इसे अपनी जीत या अपनी उपलब्धि के तौर पर बता रहे हैं। खासतौर पर ये उनकी जो छटपटाहट है वो इसलिए भी समझी जा सकती है राजीव, क्योंकि अभी तक वो रूस यूक्रेन जंग बंद नहीं करवा पाए हैं, वो इजराइल हमास के बीच लड़ाई बंद नहीं करवा पाए हैं। इनफैक्ट एक लड़ाई का नया मोर्चा दुनिया के सामने खुल गया है इजराइल और ईरान की जंग में, जिसमें वो सीधे तौर पर इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ हुआ 10 मई को, जिस तरीके से गोलीबारी रुकी, उसको वो अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए सिलसिलावार तरीके से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जो कुछ कहा, उसके अंदर कई महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि जो पहली बात तो सीधे तौर पर कोई संवाद नहीं हुआ, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि मैंने बंद करवा दी, मैंने बात की, मैंने कहा, भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया कि एकमात्र फोन कॉल उस दौरान जो हुआ था वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का हुआ था और उसमें भी जो एक तरीके से जानकारी अमेरिका की तरफ से साझा की गई थी कि हमारी जानकारी ये कहती है कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला भारत पर कर सकता है, उसमें भारत की तरफ से कहा गया था कि अगर ऐसा होता है तो भारत गोली का जवाब गोले से देगा, बड़ी कार्रवाई भारत करेगा उसके बाद, क्योंकि इस मामले की शुरुआत आतंकी हमले के साथ में पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, भारत ने केवल उसका जवाब दिया है। और अब भारत की जो नई डॉक्ट्रिन है राजीव, वो कहती है कि यदि कोई आतंकी हमला हुआ तो भारत उससे युद्ध मानेगा और युद्ध मानकर उसका जवाब देगा। तो क्या हमने अब ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज कर दिया, उनके सामने कह दिया कि किसी भी तीसरे देश की पहले तो इन्वॉल्वमेंट नहीं थी मध्यस्थता में, ना ही सीज फायर में किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट थी, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने उनके ही झूठ को एक्सपोज किया गया है? बिल्कुल राजीव, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो कुछ विदेश सचिव ने अभी बताया, ये बातें लगभग भारत सरकार की तरफ से कही जा चुकी हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब लोगों के सवालों का जवाब देते हुए ये सारी चीजें कह चुके हैं। ऑफ रिकॉर्ड भी हम लोगों ने कई बार इस चीज को पूछा कि अगर ऐसा है तो फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों बार बार ये कहते चले जा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, इसका जवाब तो डोनाल्ड ट्रंप ही दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद से ये पहला सीधा राजनीतिक संवाद था जब एक नेता दूसरे नेता से बात कर रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इसे स्पष्ट किया जाना और बताया जाना, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी अलग किस्म की कोई ब्रीफिंग दी गई हो जिसमें उन्हें बताया गया हो कि अमेरिका या अमेरिका के प्रशासन की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि संघर्ष विराम नहीं होता है, ये लड़ाई नहीं रुकती है, तो उसमें ट्रेड का कुछ एंगल हो सकता है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान को ही यदि आप देखें राजीव, तो दोनों के बीच में जो अमेरिका के साथ में दोनों देशों का ट्रेड है, उसकी ही अपने आप में कोई तुलना नहीं है। भारत का अमेरिका के साथ में ट्रेड $100 बिलियन से ज्यादा का है और पाकिस्तान का अगर आप ट्रेड और एक्सपोर्ट की बात करें तो शायद दुनिया के अंदर सबसे प्रचलित जो प्रोडक्ट पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है वो आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं है।